Hello everyone, how are you? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैंने सोचा है आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊँ ताकि हमारे पास रिवीजन का समय और बच जाए। ठीक है, क्योंकि चाहे हम कितना ही पढ़ लें, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होएगी। ठीक है ना, तो हम अपने चैप्टर कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी और फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन सीरीज़ फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन सीरीज़ शुरू मैंने की है जिससे ऑलमोस्ट हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी के, और इनसे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ 11th क्लास के और 12th क्लास के जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आपको अच्छा कंटेंट भी दूँ और समझ भी आ जाए। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड की हैं उनसे आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर चैप्टर कंप्लीट करवाऊँ और सिलेबस कंप्लीट करके ही हम एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, देखो आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस, सुन रखा है ना ये वर्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ये हम 6th-7th क्लास से सुनते आ रहे हैं, आजकल तो 5th क्लास में ही आ जाता है। ठीक है ना, आगे 11th तक के एडवांस हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, वो फूड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? फूड। ठीक है, जिसे ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके फिर सनलाइट की प्रेजेंस में इधर कर देती हूँ CO2 और H2O। जैसे ही कोई सनलाइट आएगी, ठीक है, यहाँ सन है हमारा, यहाँ से सनलाइट आएगी। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। ये कंस्टिट्यूंट पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से कंस्टिट्यूंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो हमारे CO2, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी C6H12O6, और यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस पास हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहीं से हमें ऑब्टेंड होती है। ये तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं और हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन गैस, इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स बचाओ। ठीक है, इससे हमारा जीवन बचेगा। पता है क्यों? और लगाने भी इसीलिए चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी ना हो और हम इजीली सांस ले पाएँ। ठीक है, जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सभी को पता है, वैसे वैसे पेड़ काटते जा रहे हैं हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। लोग काट रहे हैं पेड़ों को, जिससे क्या होगा, फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, धीरे धीरे फिर सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, है ना। तो ये इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है, अभी करेंगे हम स्टार्ट हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम बेसिक्स क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, बेसिक्स हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम भी आ गए, ह्यूमंस बींग्स भी हैं, सभी के सभी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। सभी को पता है, ये चीज़ कॉमन बात है। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज फूड
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोफ, जो इन पे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, जो कि हम हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो प्राइमरी सोर्स है सभी के लिए फूड का, इसकी ज़रूरत उसमें पड़ी। दूसरा है रिलीज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फूड हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए भी, ठीक है। प्लांट बनाता तो है लेकिन वो हम भी लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए दोनों मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हमें क्या है देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट डू वी नो, हमें क्या जानना चाहिए। एक तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए और CO2 होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक्सपेरिमेंट शो, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या शो हुआ, स्टार्च फॉर्म ओनली इन ग्रीन लीफ पार्ट एक्सपोज टू लाइट। लीफ का जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वही स्टार्च फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लाइट जैसे ही एक्सपोज होएगी लाइट उसके ऊपर, तो वो ग्रीन पार्ट क्या करेगा, फूड फॉर्म करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है ना। CO2 बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ये प्रूव्ड हुआ यूजिंग KOH एक्सपेरिमेंट से। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है KOH एक्सपेरिमेंट से, हमने क्या किया, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में CO2 बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले कर रही है, जिसमें क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब करता है, नो स्टार्च फॉर्म, ठीक है। अगर वो CO2 जैसे हमने CO2 डाला, ठीक है, कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इसमें KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है। इससे पता चला कि CO2 बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है यार इसमें तो, ठीक है ना। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, एक प्रिस्ले था 1770 में, ठीक है। प्रिस्ले ने 1770 के अंदर, प्रिस्ले ने क्या बताया था 1770 के अंदर, ये सन जरूर याद रखना, किसी भी पॉइंट से पूछ सकते हो हमें, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। प्लांट रिस्टोर एयर डैमेज्ड बाय कैंडल्स एनिमल्स, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। 1774 में इंगेन हॉज जो है 1779 में क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बताया सनलाइट असेंशियल रोल प्ले कर रही है, सनलाइट असेंशियल होती है ओनली ग्रीन प्लांट पार्ट के लिए, ठीक है, जो रिलीज़ कर रहा है O2। एक्वेटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट ये किया गया था, सनलाइट काफ़ी असेंशियल रोल प्ले कर रही है, सिर्फ ये कह रहा है कि ओनली ग्रीन पार्ट जो होता है वो O2 रिलीज़ कर रहा है। इसने सिर्फ ये बताया था हमें कि O2 जिस पार्ट से निकल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकल रही है, ठीक है ना। सेक्स ने 1854 में एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बताया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज, जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो क्लोरोफिल होता है, ये हमें पता है अभी तक। लेकिन इस क्लोरोफिल के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, यही एक्चुअल साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। और जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एंगलमैन 1880 में साइंटिस्ट आए, इन्होंने किया एक एक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, क्लेडोफोरा, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया भी लिए। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो हुई वो ब्लू और रेड लाइट की वजह से, फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम अमाउंट में जब हुई तो वो ब्लू और रेड लाइट की वजह से ज़्यादा होती थी। वैन नील ने 1930 में एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि O2 जो है वो H2O से आई है, ना कि CO2 से, ठीक है। ये प्रूफ हुआ था रेडियो आइसोटोप से, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है वो CO2 की बजाय इससे नहीं H2O से मिल रही है, ठीक है ना।
पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ कि ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है CO2 और H2 मिक्स ओके तभी ग्लूकोज बना रहे, बाद में ऑक्सीजन भी निकल रही है थोड़ा तो मान लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये CO2 से निकली है या H2O से निकली है? ये H2O से निकली है, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी ये रही 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + H2O, ठीक है ना। ये बैलेंस कर रखी है इक्वेशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। 6CO के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 12H2O के हैं, फिर इधर हमारे C6H12O6 बन गया और ऑटो रिलीज हो गई। अच्छा अब मेन रोल ये है कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है। देखो 11th क्लास का ये जो चैप्टर है ये आपके जो नीट एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 11th क्लास का जो बुक है वहाँ से 60% पूछा जाता है, और यह इस चैप्टर से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नीट हुआ, एचटेट हुआ, सीटेट हुआ, इनका भी सब्जेक्टिव पेपर है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से तो आना ही आना है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रीन लीव सभी को पता है, और अदर ग्रीन पार्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ठीक है। सो साइड क्या है हमारी? ग्रीन लीव्स के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। जैसे लीव है यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर देख तो कैसी होती है, उसमें ग्राना होते हैं। क्या होते हैं? ग्राना, ठीक है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा होता है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। लाइट की प्रेजेंस में किसके अंदर रिएक्शन होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। लीव के अंदर ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, दैट इज़ ग्राना, ठीक है। और ये से मतलब ये कॉइन्स की फॉर्म है, यूज टाइप से होते हैं ये। स्ट्रोमा होते हैं डार्क रिएक्शन, रात में जो प्रोसेस चलती है वो स्ट्रोमा के अंदर चलती है। लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन होती है कार्बन फिक्सेशन होती है, ये नॉट इन डार्क बट लाइट इंडिपेंडेंट, ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि रात को ही मतलब होती हैं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ज़रूरी नहीं है कि इनको लाइट की ही ज़रूरत हो उस टाइप रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है। अब आता है पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं? 4 पिगमेंट्स हो सकते हैं हमारा। एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अब वैसे तो और भी होते हैं, जिंथोफिल और कैरोटेनॉइड। मेन तो ये 4 ही होते हैं, जिंथोफिल, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए जो है काफ़ी चीफ पिगमेंट, लगभग ग्रीन प्लांट में सभी में यही लगता है। एसेसरी पिगमेंट्स बी हो सकता है, कैरोटेनॉइड हो सकता है, जिंथोफिल हो सकता है। ब्रॉडन स्पेक्ट्रम शो करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से, ये हमें ये प्लांट्स को प्रिवेंट भी करते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट किससे प्रिवेंट करते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से, राइट। अब आती है लाइट रिएक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है लाइट की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट एब्जॉर्प्शन होएगा इसमें, वाटर फिर स्प्लिट हो जाएगा, O2 यहाँ से रिलीज होएगी, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ATP और NADPH की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब होगी, हमारी लीफ है, ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पर जो वाटर होगा ये स्प्लिट हो जाएगा O2 में, ATP और NADPH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वाली लाइट, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वाली लाइट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है कितने नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है। 1 तो 700 वाली और 2 680 वाली, ओके। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है एंटीना पिगमेंट। अब आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे एक्साइट होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, लाइट जैसे एब्जॉर्ब करेगी लीव, तो फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। सबसे पहले क्या होएगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होएगा इन फोटो सिस्टम 2 के अंदर। फोटो सिस्टम 2 के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, वो पास होएगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइटोक्रोम।
यहाँ से पास होएगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा ETC से, फिर ये जाएगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पे होएगी NADP प्लस, रिड्यूस हो जाएगा NADPH में, ठीक है। ये पाथवे जो होता है Z पाथवे होता है, यूँ इस टाइप से, ये फोटो सिस्टम 1 से 2, ये इस टाइप से प्रोसेस चलती है हमारे Z स्कीम होती है। स्प्लिटिंग वाटर होता है जिससे हम फोटोलिसिस बोलते हैं। ये प्रोवाइड, यहाँ वाटर जो स्प्लिट होएगा ना, यहीं से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होएगा फोटो सिस्टम 2 को, फिर O2 रिलीज होएगी और प्रोटॉन रिलीज होएगा। फोटो फोस्फोरिलेशन क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, फोस्फोरिलेशन मतलब फोस्फोरस की एडिशन लाइट की प्रेजेंस में। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों मिलके ATP प्रोड्यूस करते हैं और NADPH प्रोड्यूस करते हैं, राइट। साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड होगा जो सिर्फ ATP प्रोड्यूस करेगा, ओके। केमोस ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। थैलेकोइड मैंने बताया था ना, ये ग्रीन लीव्स के अंदर होता है थैलेकोइड ल्यूमेन। ये क्या करेगा, ATP सिंथेसिस ड्राइव करेगा और फिर ATP सिंथेज एंजाइम बनाएगा, ठीक है। हमारे पास CF0 से CF1 कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ATP और NADP का यूज़ केल्विन साइकिल में कैसे होएगा। देखो ATP, NADPH और O2 ये हमारे प्रोडक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ATP और NADPH यूज़ होएंगी फॉर CO2 फिक्सेशन के लिए स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होएगा, ATP का और NADPH का यूज़ होएगा। इन दोनों का यूज़ CO2 की फिक्सेशन में होएगा। जो स्ट्रोमा, ये हमारी डार्क रिएक्शन थी ना जो स्ट्रोमा के अंदर होती थी, जो CO2 फिक्सेशन होता है इसमें। मेल्विन, ये तो केल्विन साइकिल थी। मेल्विन केल्विन जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पाथवे डिस्कवर किया था C14 ट्रेसर। फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, 3PZA, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जो ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 3PZA मॉलिक्यूल जो है फोस्फो ग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है। 3 स्टेप्स में होगी केल्विन साइकिल। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होएगा, फिर रिडक्शन होएगा, फिर रीजनरेशन होगी, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 RUBP के साथ कंबाइन होके 3 मॉलिक्यूल 3PZ है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। या रुबिस्को एंजाइम भी बोल सकते हैं, रुबिस्को। रिडक्शन में क्या होगा, जो PGA बना है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए ATP NADP की ज़रूरत होती है। फिर रिजनरेशन में RUBP दोबारा फिर से रीजनरेट हो जाएगा, जो यहाँ बना था, इसमें ATP की फिर से ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर 1 ग्लूकोज उसके लिए 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH की ज़रूरत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ATP के जरूरत है, 18, कितने NADPH के 12 और CO2 के कितने 6, ओके। सो आज हमारा इतना ही करते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम हमारा C4 पाथवे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे C3 पाथवे पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन देखा हमने, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत धीरे से करना होगा, ध्यान से करना होगा। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं है। जितना हो सकता था ना सभी से में NCERT का इन्वॉल्व है, एक भी पॉइंट वेस्ट नहीं करना हमें, ओके। छोड़ने का तो कुछ भी नहीं है इसमें से, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो।
बहुत तो छोड़ो, आप अच्छा लगे, समझ आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवाइज़ करना, अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद PDF बना लेते हैं, उसमें रिवीजन के लिए रख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका डेफिनेटली। ओके, पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।